बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में नई सरकार का शपथ हुआ और नई सरकार के शपथ के साथ नए मंत्रिमंडल ने भी शपथ ले ली। ऐसे में अजय जी, क्या नई सरकार बनते ही ये कुछ अपशगुन सा है क्या कि आप जहां देखिए वहां कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे जनता परेशान हो रही है? पेपर लीक हो गया अचानक से। पेपर लीक ऐसे लीक हुआ कि लाखों लोग, लाखों परिवार इससे प्रभावित हो गए। बच्चों की एक साइकोलॉजिकल जो स्थिति है वो तो प्रभावित हुई। परिवार जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनका पैसा वो सब प्रभावित हुआ। इधर एक लाइन से आप देखिए तो टर्मिनल की छतें गिर रही हैं। दिल्ली का मामला, जबलपुर का मामला, गुजरात का मामला आ गया। अयोध्या की तस्वीरें हम देखें तो जहां तहां नए नए प्रोजेक्ट जो बने थे सब पानी के बहाव बहते चले जा रहे हैं, पानी भर रहा है, सड़कें धंस रही हैं। ये हो क्या रहा है? सरकार बनी थी 10 साल के अपने पूरे कार्यकाल को सामने रखती और ये कहती कि देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है। सरकार वो तो कर नहीं पा रही है, बल्कि ऊपर से एक नई मुसीबत ये आ रही है कि जहां देखो वहां गिरावट ही गिरावट है। कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं सड़क गिर रही है, तो कहीं पर पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं छत लीक हो जा रही है। ये सरकार के साथ क्या कोई शगुन अपशगुन वाली स्थिति भी बन रही है क्या? साकिब भाई, एक चीज आप देखिए बड़ी ईमानदारी से। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, गोरखधाम एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, याद है? उसी दिन पहली शपथ ली थी इस देश के प्रधानमंत्री। सेम डे हादसा हुआ था। तो दर्जन लोग मरे थे, दो दर्जन लोग। उसके बाद में हादसों की झड़ी ये हुई कि 2014 में जो रेल हादसे हुए उनमें 25,000 लोग मरे। टोटल 25,000 लोग 2014 भर में से। संसद में दिया है बयान, उन्होंने बताया। उसके बाद आप देखिए कि इसी तरीके से लगातार हादसों का क्रम चला। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा शांति काल में, जब युद्ध ना चल रहा हो, सबसे ज्यादा सैनिक किस काल में मरे हैं? और यदि 1947 से लेके 2014 तक के आंकड़े, मई तक के देख लें, तो जो मौत हुई है वो सारी मौतें सैनिकों की जो शहीद हुए, वो संख्या जो है उससे 3 गुना ज्यादा सिर्फ 10 साल में हुई। फिर आप देखिए, चाइना ने घुस के हमारे यहां हमारे 20 सैनिक मारे, 2020 की घटना है। इसके अलावा आप देखते चलिए, चाइना ने हमारी 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। क्या कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा की। कभी नहीं हुआ देश की आजादी के बाद। पहले की स्थितियां, तो यह स्थिति है। इसके बाद में जब घटनाओं की बात करेंगे, अभी 5 साल का आंकड़ा ले लीजिए, 1 लाख लोग मरे हैं रेल दुर्घटनाओं में। और उसके बाद में जब से नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, कंचनजंगा का जो हुआ हादसा वो तो है ही है। इसके पहले उड़ीसा का बालासोर का आप देख लीजिए। हादसों की झड़ी है। और हिंदुस्तान के इतिहास में यदि आप यह देखेंगे कि सबसे बड़े जो रेल हादसे हैं वो 8 बड़े हादसे हैं, और 8 में से 6 एनडीए सरकारों के दौरान हुए। तो आप इससे समझ लीजिए कि यह स्थिति है। इसके बाद तो मौत का एक तो आलम ये है। दूसरा आप देखिए कि अभी जब शपथ ली उसी दिन से आप देखिए ना, लगातार जारी है। कोई न कोई हो रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं कोई चीज हो रही है, कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं कोलैप्स कर रहा है। आज भी हमारे 5 सैनिक जो हैं रात को युद्धाभ्यास कर रहे थे। अब वो कैसे मरे हैं मैं इस पर कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि उचित नहीं है, क्योंकि शहीद हुए हैं। संभव है कि चीन के बॉर्डर पे था, कुछ खेल भी हो सकता है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में आप देखिए जिस तरीके से और घटनाएं हो रही हैं, पूरा कल ही आप देखिए लगातार 3 दिन से जो है 3
जो एयरपोर्ट के गिर गए, कभी भी आज तक क्या इतिहास में सुना था कि एयरपोर्ट की छतें गिर गई, कोलैप्स कर गई? नहीं सुना था। क्या आपने सुना था जिस तरीके की घटनाएं हो रही, सिर्फ बिहार की बात करें, 10 दिन के अंदर 5 पुल गिर गए। आप देखिए, तो जो हो रहा है ये बता रहा है कि आज की डेट में, और एक जगह नहीं, नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का किया, वो तीसरे ही दिन धंस गई। पूर्वांचल पे किया, वो धंस गई। गुजरात में किया, वो धंस गई, पुल टूट गया था। तो घटनाएं बीभत्स हो रही। जो प्रगति मैदान टनल का किया था वो भी आप देख ही रहे हैं। जहां जहां देखिए हालात ये हैं कि आज देश में क्या है, इससे तेज बारिशें होती रही हैं, आंधी तूफान और जाने क्या क्या आता रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। आज तो हालत ये है। तो ये जब स्थिति हो तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि प्रकृति इस बात के लिए नाराज है, दुखी है, और वह संदेश दे रही है कि दुर्भाग्य है शख्स देश के लिए। आप यदि अपने दुर्भाग्य को चुन रहे हैं, राम ने यह साबित कर दिया है कि दुर्भाग्य है, तो आप सोचिए जब राम ने साबित कर दिया, सीता ने साबित कर दिया हनुमान जी ने, तो फिर क्या है? सीतापुर ये हारे, अयोध्या ये हारे, पूरा अयोध्या मंडल हार गए। अयोध्या नहीं, अयोध्या मंडल हार गए, वहां की 5 सीटें हार। फिर चित्रकूट ये हारे, प्रयागराज ये हारे, नासिक ये हारे, सालासर बालाजी ये हारे, मेहंदीपुर बालाजी ये हारे, खाटू श्याम जी ये हारे, नासिक ये हारे, इसके बाद में जो रामेश्वरम है ये हारे। तो आप बताइए, जहां पर हनुमान जी पैदा हुए वो कोट्टम, वहां पर भी ये हारे, कोप्पल। तो आप इससे समझ लीजिए, जहां तुलसीदास पैदा हुए वहां हारे, और जहां शिव थे वहां हारते हारते बचे। तो आप इससे समझ लीजिए कि ईश्वर खुद बता रहा है कि यह शख्स दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य ढो रहे हैं आप, तो फिर दोष तो आप ही का, किसी और का नहीं। तो देश में इतने हादसे, इतने आतंकी घटनाएं, आप देखिए ना, प्रधानमंत्री बनते ही 3 आतंकी घटनाएं हुई, उसी समय हुई, उसके अलावा चल रही है। तो जो जो घटनाएं हैं उस सामने है, कौन सी चीज बाकी है जो नहीं हो रही? महंगाई, बेरोजगारी और सब कुछ सामने ही खड़ा है। फिर किस चीज में देश अच्छा है? आत्महत्याओं की दर इतनी कभी नहीं रही। हर घंटे 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं हर घंटे। आप देखिए, यह दशा है, महिलाएं कर रही हैं, बच्चियां कर रही हैं, क्या कहेंगे? घरेलू बचत खत्म हो गई है, घरों में कर्ज लद गए हैं, और बहुत कुछ है। तो यह अपने आप में संदेश है कि हालात बद से बदतर है। जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, बोलते हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।